वैराग्यम ब्रह्मागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांतये निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्सव केवल पदकंडाय नमस्ते नमस्कारम श्रीयति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम गंधातीतं गगन सदृशं तत्मसाति लक्ष्यं नित्यं मच्युं सर्वसाक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनव्योमातीतं निरञ्जनं नाद्यं तुक्लातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्दरूपनाम्नां प्रकाशनं मंगलम शब्दार्थ विनयासनं दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो राम सतगुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सतगुरु जी की महाराज सतनाम निज नाम सूरत के जी दृष्टि अनुभव को सौन करो मनन शरणम सतगुरु दयाल को मगर हृदय हरि नित पद संगत साधु के जीवन मोक्ष सब धरती का गुरु करुण सब बन कलम कटाए सात समुद्र सहित सतगर गुण लिखा ये सत्य अंतर्जाम घट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। तथ्य अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं इसमें अगाध बातें क्या है जिसका मनुष्य नर नारी ज्ञानी ध्यानी था नहीं ले सकते। मतलब ये प्रकृति के आधार से सांसा के आधार से इंद्रियों की कसौटी से परमात्मा में मिल नहीं सकते आदमी। ये महाराज अगाध बातें बता रहे हैं। इन अगाध बातों को जो समझ जाएगा, क्यों कि आत्मा प्रकृति में आई है अगाध उस देश को में मिलने के। वो देश अगाध है, उस देश में मिलना भी अगाध है, उस देश को समझना किसी के हाथ की बात नहीं, परखना भी किसी के हाथ की बात नहीं। या कितने बड़ा ज्ञानी ध्यानी संत साधु न परख सकता है न समझ सकता है, सिर्फ उसमें मिल सकता है। जैसे बूंद समुद्र में समा सकती है, उसका था नहीं ले सकता। ये से अगाध बोध ग्रंथ है। इस अगाध की बातों को किससे समझो? शब्दों से समझो। शब्दों का ज्ञान बता रहे महाराज। महाराज ने यहां तक कहा सप्तशती में तो दुर्गा वाहिनी शब्द स्वरूपा जितने भी रूप हैं ये तो आधार हैं। खास जितने भी देव हैं आत्माएं सब शब्द स्वरूप है। आवाज है, धड़कन है, रूप सब माया के। आवाज और धड़कन नहीं है तो रूप तेरा पड़ा रहेगा, क्या काम करेगा भाई? उसको ले जाके पीछे वाले जलाते हैं। तो ये अनंत रूप है परमात्मा, आपकी आत्मा अंश और उसी के ही है, इसलिए आप गण नामी हो। पर इस गण नाम में अगण का मतलब अनंत, गिनती नहीं। और सबकी गिनती है, पर हे सृजनहार आपके नाम की गिनती नहीं। कितने ये अनंत गिन नहीं। लग 84 में अलग रूप, देवता में अलग, भूत प्रेत में अलग, जाचनिक काया, कार्णिक काया, कार्जिक काया, मलमूत्र काया, उधर पशु पक्षी, जितने भी सब में आत्मा ये सृजनहार का ही अंश है और उसी के आत्मा के रूप है सारे। ये घन नामी है। उनमें से छांट करके एक ही नाम शब्द, जो राम नाम है ये भी शब्द है, जो अनभे ज्ञान है ये भी शब्द है, जो आत्मा है वो भी शब्द है।
और जो नेंछ निज नाम है वो सत्य शब्द। तो आत्मा भी शब्द है, सत्य है। तो सत्य को सत्य में मिलाने का कार्य करूं तो उसमें मिल सकते हो, उसका छे नहीं ले सकते। ये महाराज अगाध बातें बता रहे हैं। इन अगाध बातों के लिए अनंत ऋषियों ने शिव शंकर भगवान से पूछा कि जप तप सेवा पूजा ये सब वेदों पुराणों में लिखी हुई है, और जो आप बता रहे हो वो चीज इतनी है नहीं। तब शिव शंकर भगवान ने कहा, आत्मा को सुख देने के लिए, भोग भोगने के लिए ब्रह्म से जो बिछड़ कर आई है, उसके लिए ये जप सत्य तप नवदा भक्ति सब बनाई है सुख के लिए। वास्तविक में आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए निर्गुण ज्ञान छिपा हुआ है, गुप्त है, रूप नहीं है। जो राम का नाम है उस राम के भी रूप नहीं है। रामचंद्र भगवान जो अवतार हुए उनके रूप है, कृष्ण भगवान के रूप है। वो आत्मा का माने विस्तार है, चेतन का विस्तार है। अवतार लिया जो चैतन्य महाप्रभु कहलाएंगे, परंतु परमात्मा रूप तो अरूप है, उसके रूप नहीं है सृजनहार के, गुप्त है वो। तो गुप्त नाम को कैसे पढ़े, कैसे समझे, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहो सब आणी, मोको लको ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी हुई, और अमरापुर सो में चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म हटाया। महाराज यहाँ सता रूप से, ज्ञान रूप से बोल रहे हैं, शरीर रूप से नहीं बोल। हे हंस वृत्ति आत्मा, अगर आप निराकार आत्मा को साकार से अलग करना चाहते हो तो ये मेरे वाणी अनुभव है वो सुनो, कि मेरे को नहीं, मेरी वाणी को सुनो। तन मन में अंदर ये जो भेद है, निर्गुण निराकार का जो छिपा हुआ गुप्त जो है, वो महाराज फरमाते हैं मेरे ज्ञान कर अनुभव, ज्ञान को लखोगे, मेरी उठ बैठ देखोगे। इस ज्ञान में उठ बैठ लिखी हुई है मेरी। इसके तो अमरापुर से तेरे को लेने को जो तेरा पति आएगा, वो कैसे आएगा, वो तरीका लिखा। ये उठ बैठ है, ये नहीं शरीरधारी ज्ञानी की उठ बैठ, साधु के, संतों के, मेहनत गद्दीदारों की उठ बैठ देख, वो तो माया की है। वो तो आत्मा की है, वो तो गणनामी है। उठ बैठ परमात्मा की देख, यानी राम के नाम सृजनहार जो एक नाम है, उसको श्वास और श्वास में रटने का तरीका इस मेरे अनुभव ज्ञान में लिखा हुआ है। अगर उसको ब्रह्म पठाया, सृजनहार ने जब इसका जबरदस्त महाराज फरमाते हैं जब रटना होगी तो अमरापुर सो आ जाएगा। अमरापुर यानी केवल पद से ने अंचर तेरे को लेने को आ जाएगा। ये कोई बांचने वाले ज्ञानी से नहीं आता ने अंचर। ये भूल है बहुत बड़ी शिष्यों में, कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे नियंत्रण जागृत करा दिया, मेरे को परम पद में मिला दिया, मेरे कंवड़ छेदन करा दिए। ये बहुत बड़ी भूल है ज्ञानियों की। ऐसे बताने वाले ज्ञानी मेरे ज्ञान को समझते नहीं, अनुभव वाणी को समझ नहीं रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा ग्रंथ जो है वो सर्वोपरि है, कि सुखराम जी सर्वोपरि।
सुखराम जी तो आए चले गए, जो कार्य करने को आए थे वो कार्य कर गए और अपना कार्य भी करके चले। अब अगर आत्मा को परमात्मा मिलना है तो मैंने जो कार्य करा वो इस अणबे वाणी में लिखा हुआ। तीर्थंकरों ने जो भक्ति करी वो अणबे वाणी में लिखी। अब तीर्थंकरों ने भक्ति करी वो तो समझ नहीं, तीर्थंकरों को पूछते तो शुभ कर्म लग जाएगा, फलों की प्राप्ति हो जाएगी, सुख मिल जाएगा, एड़ा नहीं जाएगा, तो फिर जन्मना मरना नहीं छूटेगा। अवतारों को पूजोगे तो सुख मिल जाएगा, अवतारों को पूजो चाहे तीर्थंकरों को पूजो, बात एक ही, सब आत्म चेतन है। इसलिए सुखराम जी महाराज के तो गणनामी है, एक नाम तो अरूप है, और वो अरूप नाम कैसे रटा जावे वो तरीका मेरे अनुभव ज्ञान में। इसलिए ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत् नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे ममता फिर मारो। काम क्रोध अहंकार ममता कब मरेगी? कि मेरे ज्ञान ग्रंथ को सामलो, यानी का शरीर को ज्ञान ग्रंथ। क्यों? कि ज्ञान महल की नींव है, शील संतोष कहीजे। ये जो अनुभव ज्ञान है ये महल की पक्की नींव है, पर नींव पक्की नहीं तो कोई भी मकान खड़ा हो वो रह जाएगा, खड़ा नहीं रह सकता। अपना शरीर भी ये महल है, ये किस पे टिका हुआ है? ध्यान है सुई पे, 6 श्लोक कमल पे। 6 श्लोक कमल नीचे 50 करोड़ पृथ्वी को अपने माथे ले रखी है। जब अपन यहाँ चल रहे हैं पृथ्वी पे, नहीं तो कैसे चलते? ये जड़ पे पृथ्वी है, ऊपर अदर, पर शेष भगवान ने टिका रखी है। किसके जोर से? सिरजनार के जोर से, नाम के जोर से। कोई शेष मामूली नहीं है, शिव मामूली नहीं है, संहार को रोकते रहते हैं जो भक्ति करते हैं उसके। शेष भगवान तेरे को टिकाए रखते हैं, इस पे जमीन पे चलवा रहे हैं। सोनकादिक ऋषि ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करते हैं। ऋषभदेव स्वामी को सोनकादिक ऋषि ने ही ब्रह्म ज्ञान का समझ कराई। तीनों को जबरदस्त महाराज ने बताया, शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, दूजा सब बन हो। बन मतलब सब रूप के गणनामी हैं, जो तीनों रट रहे हैं, तीनों यहाँ सृष्टि में कार्य कर रहे हैं, उनकी महिमा देख। और वही निर्णय ज्ञान महल की नींव है, शील संतोष कहीजे। ये तेरे नींव पक्की हो जाएगी तो शील और संतोष तेरे घट में आ जाएगा और आत्मा उसमें मिल जाए। और सहजे ध्यानगत होई, जन सुखिया अणभेधनी व अनहद बाजे जो। सहज ही वो गति हो जाएगी, इसमें कोई कसौटी की, मेहनत की, घर छोड़ने की, पैसे खर्च करने की, किसी के बंधन में रहने की जरूरत नहीं। ये अणबे धनी से ही अनद गर्जना करेगी शब्द ने अंचल गणनाएगा जबन, पर अणबे धनी घट में चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि केवल भगत कोई नहीं जाने, भरमा भर में गावे रे। सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जगमान। सदगुरु के ज्ञान को, केवल ज्ञान को, अणबे ज्ञान को बिरला जान, क्योंकि सब रूप में देखते हैं परमात्मा को। अब रूप में है नहीं, कि परमात्मा सृजनहार रूप में है ही नहीं, और उसको रूप में ढूंढे, वो शब्दों में है, रूप में नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज अगाध बातें बता रहे हैं कि जैसो सुनो सहानिया जुग में, ऐसा सब तत्वज्ञानी, करनी करे रात दिन काठी से करसा समझानी। ऐसे जगत में अधगेले की जैसे कहानियां, पूर्ण मूर्ख भी नहीं है और पूर्ण समझदार। ऐसे बेसमझ लोग माया को ही ब्रह्म बताते। पंच तत्व के साथ आत्मा है, वो ब्रह्म है,
परंतु माया ब्रह्म शामिल है, और शामिल है जितने आना जाना। ऐसे तत्वज्ञानी जहां से आत्मा विचड़ी वहां तक जाएंगे तो फिर आना ही है, क्यों आगे आ गई अब भी आए। इस तत्व ज्ञानी ऐसे बन करके और कई प्रकार की शुभ शुभ करणियां कर्म कर्म उपासना करते रहे। वो करसा के समान है, करसा खूब मेहनत करता है, खेती करता है, वैसे। तो ये कौन है? कथा व्यास ज्ञानी जे जग में ए वाणी वेद सुनावे, ए चारण सब भाट कही जे आनंद पद नहीं पावे। कथा करने वाले व्यास जी ज्ञानी, कोई संतों की वाणी कहता है तो कोई वेद पुराण, सब 52 अक्षर में है, कोई में फर्क नहीं। और सबकी नींव वाणी की हो चाहे वेद पुराण की हो, सबकी नींव राम नाम सृजनहार के नाम से बड़ी है। बिना सृजनहार के नाम के बिना कोई ग्रंथ नहीं बन सकता, उसी का पराक्रम। और जो महिमा करते हैं, ज्ञान कथ के सुनाते हैं, वो चारण भाट की जैसे आते हैं। चारण भाट राजा के दरबार में खूब उनके बडेरों की महिमा करते हैं, उनको कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है। पर तू जाने महिमा करने से वो पद मिल जावे, केवल पद आनंद पद सृजनहार मिल जावे, वो मिलने वाला नहीं। क्यों? कहने हारा बहुत है, सुनने वाला अनेक, रटनाइयों सुखराम के लिव बंद बिरला पे। कहने वाले बहुत और सुनने वाले अनेक, और रटना करने वाले बिरला। और इधर शिष झेले गुरु कहते हैं, ये तो भया अनेक, सतगुरु सो सुखराम के आद अंत संग पेक। जो सत्य केवल ज्ञान है वो तो पेक मजबूत है, वो तो तेरे अंदर प्रकट होता है, कि वो कहने सुनने वाले में नहीं। ये तो रटना में जबरदस्त का गुण है। और रटना कब होगी? कि संसार में जब तक करसे की जैसे है, कथा व्यास ज्ञानी की जैसे है, उद्यम बहुत करते हैं, जगत सारा चरम चक्षु से उनके उद्यम को देखता है। तो महाराज फरमाते हैं, कर सो सुनो सानियो चारण उद्यम करे सब लोई, भाग पुरुष इन सबसे न्यारो राज करे कहूं तू। कई प्रकार के अवतारों की भक्ति करे, ब्रह्म की महिमा करे, सोहम का जप्पा जप्पा करे, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि रटे, फलों की प्राप्ति हो सकती, सुख मिल सकता है, देवता योनि मिल जाती है। पर पुण्य क्षीण मृत्युलोक बसन, पुण्य क्षीण हुए नहीं और मृत्युलोक में आना पड़ेगा। और भाग्य जो पुरुष है जिसके नियंच निज नाम जागृत हुआ, और सांसों सांस उठ बैठ मेरी देखी और करता है, बाँचने वाला सुनने वाला अलग रह जाएगा, और उसकी रटना करने वाला भाग्यशाली। और वो भाग्यशाली महाराज फरमाते राज करता है, वही राजयोग धारण करके और परम पद में मिलता है। यूं वो जोग हमारो केवल सब जोगन को राजा, करने सकल खड़ी जो बांधी में सबका सारो काजा। महाराज फरमाते हैं, ये हमारा राजयोग है, केवल्य पद की जो भक्ति है, चौथे लोक में परम पद में मिलाने वाली आत्मा को ससुराल भेजने वाली, और एक पियर में रखने वाली। पियर में रखेगी जब तक आत्मा सर्व स्वांगण नहीं कहलाई, तुम्हारी कन्या कहलाई, स्त्री भी नहीं कहलाती। पति के साथ पत्नी पतिव्रता कहलाती है, स्त्री कहलाती है सर्व स्वांगण। तो आत्मा का पति कौन है ये समझो। ये जब तक नहीं समझोगे तो हमारे इस केवल भक्ति का, शब्दों का अणुवे ज्ञान की समझ नहीं। माया ब्रह्म कोई पति बताते,
पति बताते। तो आत्मा तो अरूप है, रूप पति कैसे भाई? रूप को ही गुरु बताते हैं। शरीर के गुरु तो रूप, रूप के बहुत हैं, अनंत है, परंतु आत्मा अरूप है। आत्मा का गुरु कौन है? अरूप ही तो चाहिए, आत्मा अरूप है तो गुरु भी उसका रूप है नहीं। रूप तो आधार है तेरे को उस देश में पहुंचाने के लिए, पर रूप खास गुरु नहीं। जो अणवे ज्ञान है वो गुरु है आत्मा का। सुनो जीव की जात ब्रह्म आपी कहूं तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत हुई। फिर ये महाराज ने किसके लिए बातें लिखी? अगर रूप ही गुरु है, कई हमारे वाणी बाँचने वाले कहते हैं सुखराम जी ने बीरमदास जी को करा, तो फिर हम भी करें हमारे भगत के गुरु, तो डर क्या? कई बार इसका विवाद चला, सब जगह, खीवरा में, रामचौकी में, रिचोला में, सब जगह, टालनपुर में, जहां भी गई सब जगह यही बात, गुरु ही गुरु का चक्कर। फलान जी मेरे गुरु, फलान जी मेरे गुरु। रामचौकी में भी बहुत रोड़ा हुआ इसका। पूछते थे आपके गुरु कौन है? सेठ साहब है कि युक्ति राम जी? मैंने कहा दोनों ही नहीं। तो फिर कौन है? समुद्र में रस्सा किसने फेंका? खुद थोड़ी कूदे। तो मैंने कहा रस्सा क्या चीज है, उसका उत्तर देते जाओ, नहीं तो सोगन है यहाँ से उठेगा। रामचौकी की बात है, रस्सा बता दो, खुद थोड़ी कूदे। रस्सा फेंका था, रस्सा क्या चीज, ये मेरे को उत्तर देते जाओ। किसी ने उत्तर नहीं बताया, बड़े बड़े ट्रस्टी बैठे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे रस्सा कौन है? सांसों सांस जो विधि है राम नाम रटने की, ये रस्सा है। ये रस्सा किसका है? ये सृजनहार परमात्मा। तो बीरमदास जी ने सुखराम जी को क्या रस्सा बताया था? विधि बताई थी या शब्द जागृत किया था? फिर मैंने ये कहा, तो फिर नहीं, तो फिर बीरमदास जी ने तो देश की जानकारी कराई, उस अणवे ज्ञान की समझ कराई। तो आज है कोई ऐसा? वो भी पदवी लेके आए थे, ग्रंथ बनाया बीरमदास जी। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जब तक इस रस्से को नहीं समझोगे, रस्सा किसी का शरीरधारियों का नहीं। महाराज फरमाते रस्सा तो सृजनहार परमात्मा ने सुखराम जी को दिया। आत्म चेतन साहेब का अवतार है, और उसके साथ ही ये सासु सास रटना आ गई और नियंचर आ गया। कोई बीरमदास जी ने नहीं दिया, न किसी से सुना। उसके लिए कहा है सतगुरु बिना कला जहाँ जागी, से नर ऐसा होई, अनंत हंस ले उदरे जग में आड़ पटक नहीं कोई। अरे जो जन तारण आविया जा रहा ए नान, सुखदेव मिलता है प्रगटे शिष में सायब आन। अब ये विधि धारण करते ही नियंचर आ जाता है, ये सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष में सायब, सायब आके प्रकट हो जाते हैं। ये किसका पराक्रम है? जो तारण आए। आप भी तिरे औरों को तारने के लिए इस ग्रंथ में ऐसा निर्णय छोड़ के गए, और ग्रंथ पढ़ के विधि धारण करते ही सत्ता जागृत हो जाए। वो किसका पराक्रम है? कि सतगुरु बिना कला ना जागी, से नर ऐसा हो। किसी ने न समझाया न बताया। ऋषभदेव स्वामी को तो सोनकादि ऋषि ने समझाया जब धारण किया उन्होंने, चुचम वेद में भेद पिछाड़ा, पर सुखराम जी ने तो किसी से सुना ही नहीं। जन्मते ही महाराज फरमाते ये आ गई कला। उसको कहते सतगुरु बिना कला जा जागी, से नर ऐसा हुई, अनंत हंस ले उदरे जग में आड़ पटक नहीं। अनंत हंस, वहां परले तक अनंत हंस जाएंगे परम, गिनती नहीं है। 3 युगों में जितने ही नहीं गए, तीर्थंकरों के तो 9 करोड़ का है, और सुखराम जी महाराज के अनंत हंस जाए।
और आड़ पटकने कोई रोक भी नहीं सकता। ऐसा हमारा ये केवल योग है, सब जोगन का राजा है। जितने भी जगत में साधना है उन साधनों के ऊपर है। और करनी सकल खड़ी जो बांधी, जैसे बांधी खड़ी रहती है राजा के, वैसे सब प्रकार की करणियां खड़ी रहती है, कोई आड़ पटक नहीं करती, न कोई रोक सकती है। ये सब पब्लिक योग है जितनी भी करनी। और पब्लिक पे पब्लिक का जोर चलता है, राजा का जोर नहीं। राजयोग पे पब्लिक का जोर नहीं चलता। पब्लिक कौन है? ये प्रगति। आप सब ये पब्लिक प्रगति। भारत में 150 करोड़ कोविड टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। और जो बस सर्वे सर्वा इसी को मानता है, वो मेरे अणुभव ज्ञान को समझ, फिर उसका कारज नहीं सरेगा, वो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकता। इसलिए सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी, केवल पंथ हमारा, सुरगुण निर्गुण ऐदोय भक्ति, माया ब्रह्म विचार। सारे संसार के ज्ञानी सुनो। महाराज या अज्ञानियों को नहीं कह रहे, ज्ञानियों इस सत्सबद का जो ज्ञान है केवल पद आनंद पद में मिलाने वाला, वो सिरगुण निर्गुण माया ब्रह्म की भक्ति से अलग है। सतगुरु न्यारा, नाम नियारा, भेद नियारा, सतगुरु न्यारा जोई। नाम नियारा, भेद नियारा, सतगुरु न्यारा। किससे न्यारत करते हैं? वो क्या देवताओं से न्यारा। और सुखराम जी कह रहे माया ब्रह्म से न्यारा, सरगुण निर्गुण से न्यारा है, माता पिता से न्यारा। जब तक माता पिता के साथ रहेगा तो वो कुमारी कन्या ही रहेगी या स्त्री बढ़ जाएगी, पतिव्रता बढ़। इसलिए माता पिता जो जग में कहिए, यूं ये भक्ति जानो, सत वैराग आनंद पद गुरु है, यूं सता बहानो। जिस तरह संसार में माता पिता की सेवा है, वैसे सरगुण निर्गुण भक्ति है। ये माया ब्रह्म की भक्ति है, आत्मा को सुख पहुंचाती है, फलों की प्राप्ति कराती है, और जगत में वो आते जाती रहती है। और सस्वरूप आनंद पद की भक्ति गुरुपद की भक्ति है, केवल्य भक्ति है, वैराग की भक्ति है, नवदा भक्ति माता की गृहस्थी की जैसी है, निर्गुण भक्ति सुरगुण भक्ति गृहस्थ की जैसी है, निर्गुण भक्ति राजा की जैसी है, और केवल्य भक्ति वैराग की, यानी संतों की। वैराग किसको कहते हैं? आत्मा सत में मिल जावे, पीछे नरदेह धारण नहीं, गर्भ कूक में नहीं आवे। ये सत वैराग आनंद पद गुरु है। यूं सता का सत वैराग जो घर से छोड़ के जंगल चला गया, उसको फिर माता पिता से कोई लेना देना। इसी प्रकार आनंद पद गुरु पद है, उसकी जिसके पास ये केवल्य भक्ति का नियंत्रण का गुण आ गया, तो वो आत्मा पतिव्रता होगी और ससुराल जाएगी, और स्त्री सरल सुहागन। इसलिए ये भक्ति का महाराज बखान कर रहे हैं, महिमा करे, अगाध बातें बता रहे हैं कि मानो वचन हमारा, सत्कर नार पुरुष सब ज्ञानी, प्रगट कला हंस को व्यासे, नहीं रहे जग में छानी। हमारे इस वचनों को, अणुभव ज्ञान को मान जाओ, अणुभव ज्ञान में विश्वास करो, अणुभव ज्ञान को अंदर उतारो। कौन कौन? नार पुरुष ज्ञानी, स्त्री पुरुष और ज्ञानी, यानी सुनने वाले और पढ़ने वाले। तो दूसरों पे नहीं, सुनने वाले और पढ़ने वाले दोनों समझो। ये प्रगट कला हंस को अभ्यास, ये जो नियंत्रण की जो कला है प्रगट आती है घर शरीर में, और धूसता है, तन थर्राता है, हिलता है, झूलता रहता है, हिंडोले खाता रहता है, और सारी नाड़ियां रोम रोम थर्राती है। जैसे नचनी नाचती है ना ढोल के साथ में, वैसे ये सांसों सांस जब नियंत्रण गरनाता है, तो ये सारा 3 लोक 14 भवन नाचने लगे, 3 लोक 14 वन धूजने लगे। ये प्रगट कला हंस को अभ्यास की है। ये जुग में छानी नहीं है, प्रगट है।
परंतु इसको कोई समझते नहीं। ये दूज किससे रहा? अरे बाँचने वाले ज्ञानी बन गए, अपने आप को गुरु सदगुरु मानते हैं, वो ही नहीं समझते हैं ये तन थर्रा रहा है तो इसकी क्या पहचान। बोलो, बेखरी वाणी से रटना चलती है जबरदस्त। जब शाहपुरा में रामशाला में संगत हो रही थी तो बहुतों के ऐसे तन थर्राए। श्री लाल जी के जवाई थे तीनों, उनके थर्राए। ले जाके मैंने बैठाया, इसको देखो परखो सेठ साहब को, श्री लाल जी को। हम तो ये समझते। मैंने कहा बेखरी वाणी से रटना चल रही है और तन धूज रहा है, इसकी पहचान करके तुम बताओ मेरे। कोई नहीं बता। तन धूज रहा है और बेखरी वाणी से आ रहा है तो कहना सांस है ही नहीं, तो फिर तन कैसे थर रहा? नियंत्रण के बिना तन थर्रावे नहीं। ये मेरे को बताओ कैसे आया? इसलिए महाराज फरमाते हैं ये प्रगट कला है, इसको ध्यास्ती उसी को है जिसके अंदर है। वो भी समझ गए ये समझ किसके अंदर है। ये शब्द की समझ अनुभव ज्ञान की निर्णय करोगे, आध्यात्मिक जब समझ आए। अनुभव ज्ञान को अपने ऊपर उतारो, यो नहीं दूसरों पे उतारो, दूसरों पे अर्थ करो नहीं। ये जग में छानी नहीं है, चोरे है। अगर इसको नहीं समझे तो हे ज्ञानियों पीछे झुरोगे, पछताओगे। पीछे सकल झुरोगे रे भाई, अनबे सुन सुन सारा। ऐसो संत फेर इन जग में, कोई कमियों प्रगटन हार। पीछे सकल झुरोगे, पछताओगे। शरीर छूटे बाद, श्वासा खत्म है, बाद में पछताना पड़ेगा। हमने वो चीज समझी नहीं, हमने उस सत्ता का गुण समझा नहीं, बेरंग अर्थ किया, उसको पछताना पड़ेगा। क्यों? वो आत्मा ने हर की न घर की, उस देश में भी नहीं मिल सके। और इधर तो नरदेई में आएगी, तो नरदेई में तो जब आएगी तो इसको अनुभव ज्ञान को समझेगा, तन थर्राता उसकी पहचान समझेगा, उसमें लीन होगा। तब कमी रहेगी तो नरदेई आ जाएगी। और बेरंग अर्थ कर करके सब देवताओं पे अर्थ घटा देते हैं, वो आन है, वो आन है। तो बताओ वो नरदेई दे देंगे देवता कि नियंचर देगा, क्या सुखराम जी देंगे? नरदेई तो देवता ही देंगे, और देवता से तो घृणा करके बैठे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तुम जुड़ोगे, नरदेई के लिए भी जुड़ोगे। और अनबे सुन सुन सारा, अनबे सुन सुन करके जुड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। क्यों? ऐसो संत फेरे जग में। इस अनबे ज्ञान का निर्णय समझाने वाला, समझने वाले बिरला है। कोई समियो प्रगटना, कोई बीसी चलेगी जब भले ये प्रगटेगा, और उसकी समझ वाला बताएगा समझदार। जो इसको समझ गया उसको धिन्न है जगत में। नरदेई को भी धिन्न है, उस भक्ति को भी धिन्न है, उस ज्ञान को भी धिन्न है, उस बाँचने वाले को भी धिन्न है, जो रोज भजन करता है, ऐसा निर्णय करता है। कोई भी हो बोले, सबको धिन्न है, किसी की पाबंदी नहीं है। भजन करो और कराओ। दीपक जो आपका, फिर दूसरों को भी दो। वाणी सुन सुन कर, वाणी बाँच बाँच के, वाणी का निर्णय से किसी को बंधन में मत रखो। अगर बंधन में रखोगे कि नहीं मैं गुरु, मैं ही बताऊं, मैं आज्ञा देऊं, मैं आगे कराऊं, तो वो पछताना पड़ेगा उनको अंत। कि बंधन में है ही नहीं, केवल ज्ञान निर्बंधन है। तो महाराज के ज्ञान से जागृत होता है, किसी के शरीर से नहीं होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर इसको नहीं समझोगे तो पछताना पड़ेगा। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सतराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन। राम सभा श्री राम राम हरो। सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।